मैं आपका ध्यान एक और सवाल पर आकर्षित करना चाहता हूं, जो हमारे मित्रों ने पूछा है कि कोरोना कैसे फैलता है और इससे कैसे बचा जा सके। कोरोना जो कोविड-19 वायरस है, इसको कोविड-19 इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये 2019 में ये पहले डिटेक्ट हुआ था। चाइना से इसका उत्पत्ति हुई थी और उसके बाद धीरे-धीरे ये ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, तो एक लोग से दूसरे लोग में होते-होते ये ग्लोबलाइज करके ये सारे विश्व में चला गया। तो ये जाहिर सी बात है कि ये इंसानों से ही इंसानों में फैलता है। कई रिसर्च इस पे हो चुके हैं कि क्या ये किसी जानवरों से संक्रमित हो सकता है। कुछ लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि हम अंडा खाएं या ना खाएं, क्या हम चिकन खाएं या ना खाएं, क्या मेरे कुत्ते को कोरोना हो सकता है और क्या उससे मुझे कोरोना हो सकता है। तो इन बातों को मैं अभी सिरे से खारिज करता हूँ। कोई भी आप जो खाना चाहते हैं, जो खान पान आपकी है, जो आपको पसंद है, आप खाएं। उससे कोरोना से रिलेटेड उसकी अभी कोई ऐसी पुख्ता सबूत हमारे पास नहीं है। कोरोना उन चीजों से नहीं फैलता है। कोरोना सिर्फ और सिर्फ इंसानों से फैलता है। इसको कहते हैं एरोसॉल डिजीजेस। एरोसॉल डिजीजेस का क्या मतलब है कि मैं बोल रहा हूं तो हमारे आंखों से इतना कुछ नजर नहीं आता है, लेकिन बहुत सारे छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वो मेरी मुंह से भी निकल रहे हैं। मैं सांस भी जब छोड़ रहा हूं तो बहुत सारे छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स मेरे नाक से निकल रहे हैं। तो ये हर क्षण हो रहा है। अभी इसमें यही वाटर ड्रॉपलेट्स, और यदि कोई मेरे पास बगल में खड़ा हो और उसने भी मास्क नहीं पहना हो और मैं भी मास्क ना पहनूं, तो यही छोटे छोटे जो वाटर ड्रॉपलेट्स मेरे श्वास से निकल रहे हैं, मेरे नाक से निकल रहे हैं, मेरे मुंह से निकल रहे हैं, ये सामने वाला भी सांस लेगा, वो भी कुछ बोलेगा तो उसके भी मुंह और सांस के अंदर जाएगा और ऐसे में कोरोना फैलेगा, कोरोना का संक्रमण बढ़ेगा। यदि अगर हम बहुत लोगों को, बहुत मरीजों को, बहुत ही मेरे जानकारों को ये दुविधा होती है कि उनको लगता है कि जब तक कोई खांस नहीं रहा है या छींक नहीं रहा है तब तक ये कोरोना का संक्रमण नहीं होगा। ये गलत भूमिका हमारे मन के अंदर है। यदि कोई खांसेगा और छींकेगा तो कोरोना का संक्रमण बहुत ज्यादा बढ़ेगा। तो ये यदि अगर अभी आपका 10 गुना है तो वो 2000 गुना हो जाएगा कि किसी ने डायरेक्ट खांसा, डायरेक्ट छींका तो बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स, जो क्वांटिटी अभी मेरे बोलने या नाक से सांस लेने पे 100 निकल रही है तो वो 1,00,000 निकलेगी। तो वो बहुत ज्यादा बढ़ेगा, बहुत ज्यादा संक्रमण बढ़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि यदि अगर मैं कोरोना पॉजिटिव हूं और मैं खांस नहीं रहा हूं, छींक नहीं रहा हूं और बगल में कोई है जो मेरे साथ खड़ा है तो उसे कोरोना नहीं होगा, ऐसा कहना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि कोरोना एरोसॉल डिजीज है। जब हम बोलते भी हैं तो भी कोरोना के वायरस या अन्य वायरस, जितने भी वायरस होते हैं, जितने भी एरोसॉल डिजीजेस होते हैं, जैसे चाहे वो स्वाइन फ्लू वायरस हो या सार्स वायरस हो, जो भी इस तरह के वायरस हैं, जो भी इस तरह के बीमारियां हैं, जो कॉमन कोल्ड भी है, इन्फ्लुएंजा भी है, वो सारे इसी एरोसॉल वाटर ड्रॉपलेट्स जो हमारे नाक से, मुंह से निकलता है उससे होता है। ये सबसे कॉमन है। अदर सिक्रीशंस में भी कोरोना के वायरस पाए जाते हैं, जो कि किसी को किस करने से, इस तरह की चीजों से होता है। लेकिन मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि वो चेन ट्रांसमिशन नहीं कॉज करता है। क्यों HIV कभी इतना नहीं फैला जितना कोरोना फैल गया? क्योंकि वो चेन ट्रांसमिशन है, वो एरोसॉल वाटर ड्रॉपलेट्स वही वाले ज्यादा फैल पाते। तभी आपको याद होगा कि आज से 100 साल पहले भी जब महामारी हुई थी तो इन्फ्लुएंजा की महामारी हुई थी, जिसमें भी करीब लाखों लोग मर गए थे। तो वही इस तरह की जो बीमारियां होती है उसमें यही प्रॉब्लम है, क्योंकि मैन इज अ सोशल एनिमल। हमें लोगों से बात करने में अच्छा लगता है, हमें लोगों से मिलने जुलने में अच्छा लगता है, हमें दो कप चाय पीने साथ में अच्छा लगता है। और इसमें इस तरह के रुकावट मास्क हमें नहीं पसंद है, किसी को भी नहीं पसंद है। ये ह्यूमन नेचर है। मैं इतना मास्क चिल्ला रहा हूँ, विश्वास कीजिए मुझे भी नहीं पसंद है, लेकिन अभी क्या करें, मजबूरी का नाम जिंदगी है। तो हम लोगों की ये मजबूरी है कि अभी हम मास्क पहने, और इसको कोरोना से बचने के लिए हमारा यही सबसे मूल मंत्र यही है जो हम अपने तरफ से कर सकते हैं, वो है मास्क, N95 मास्क को सही ढंग से पहनना। मास्क को जब आप एक बार एक मास्क को 8 घंटे 10 घंटे पहन लेते हो तो उसको फिर 2 दिन नहीं पहनना, उसको गर्म पानी से धुलना। वॉशेबल मास्क मिलते हैं, वॉशेबल मास्क को पहनना। हमें इस तरह की चीजें, और फैशनेबल मास्क जो आजकल मैंने देखा कि बहुत सारे कुछ बने हुए हैं, फैशनेबल मास्क को अवॉइड कीजिए। कॉर्पोरेट का जमाना है, इस कॉर्पोरेटाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन से बचिए। N95 सर्जिकल मास्क पहनिए या डिस्पोजेबल मास्क पहनिए। डिस्पोजेबल मास्क में ये होता है कि कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स अंदर चली जाती है, तो मैं उसको बहुत रिकमेंड नहीं करता हूँ।
अगर आप डिस्पोजेबल ही पहन रहे हैं तो आप 2 मास्क पहनिए, या फिर आप N95 मास्क का इस्तेमाल करें। और N95 मास्क रीयूजेबल मास्क होते हैं, उनको दोबारा यूज किया जा सकता है। आप एक दिन पहने, 3 दिन उसको नहीं पहने, 3 मास्क खरीद लें, एक दिन पहने, फिर 3 दिन दूसरे मास्क को वो पहने, तब तक वो धुल जाए, फिर हो जाए, फिर आप उसको रिपीट साइकिल करते रहिए। ये 3 मास्क आपका 1 महीना 2 महीना बिल्कुल चलेगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये तो है कि हम अपने तरफ से कोरोना से कैसे बचें। और कोरोना से बचाव जो पूरे दुनिया में है, जो कि सरकारों को अब इसमें एक्शन लेना होगा और गवर्नमेंट ले भी रही है, वो है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में 2 मिनट में थोड़े से आपको समझा देता हूं कि वैक्सीन काम क्या करती है। वैक्सीन एक छोटा सा वायरस ही है। वो जो वैक्सीन हमें लग रहा है, वो वायरस को हम लोग लाइव एटेन्यूएटेड कहते हैं, कि जिंदा वायरस की सारी शक्तियों को खत्म कर दिया और उसको वायरस को वैक्सीन के रूप में बना दिया, और वो वैक्सीन हम शरीर में इंजेक्ट कर देते हैं। इससे क्या होता है, बहुत ही कम क्वांटिटी का वायरस हमने आपके शरीर में डाल दिया, कोविड। अब आपके शरीर में कोविड हुआ, और कोविड आपको हो भी जाएगा, क्योंकि आपको वायरस डाला गया है। अब आपका शरीर क्या करता है, हमारा शरीर इतना ग्रेट है कि वो वेरियस एंजाइम्स बना लेता है, जो कि जो छोटे से वायरस है उतना ही लोड रहा तो वो बॉडी एंजाइम्स बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं, केमिकल्स बनाते हैं, जो उस वायरस को डाइजेस्ट कर जाते हैं और इंगल्फ कर जाते हैं। तो मतलब जो आपको वैक्सीन का वायरस पड़ा, वो तो वहीं का वहीं खत्म हो गया। उसके बाद बॉडी उतना तो उतना करती है। बॉडी उसके बाद क्या करती है, बॉडी में एक टी हेल्पर सेल्स होते हैं, और टी मेमोरी सेल्स का क्या काम है कि जो वायरस हमने दिया और बॉडी ने उसके अगेंस्ट कुछ बनाया, तो टी मेमोरी सेल्स उस वायरस की क्या उसके पैटर्न है, क्या उसके लिए क्या कौन सा एंजाइम सिक्रीट करना है, वो बॉडी उसको याद रखती है। उसको टी मेमोरी सेल्स मेडिकल टर्म में कहते हैं। तो टी मेमोरी सेल्स क्या काम करती है कि सारे ये जो ये याद रखने का सारा लेखा जोखा का काम करती है, किसी भी बीमारी से, ये कोरोना से नहीं, ये सारे वैक्सीन टी मेमोरी सेल्स और हमारे बॉडी के सिस्टम पे ही काम करते हो, चाहे वो पोलियो की वैक्सीन हो, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन हो, कोई भी वैक्सीन आप उठा लीजिए, वो इसी मैकेनिज्म पे काम करती है। तो टी मेमोरी सेल्स याद रखती है। तो अब दोबारा आपको जब भी इन्फेक्शन होगा, टी मेमोरी सेल्स तुरंत अपने वो एंजाइम्स, वो केमिकल्स, वो प्रोटीन सिक्रीट करेंगे, जिन केमिकल्स, प्रोटीन्स और एंजाइम्स के वजह से उसको वो मार देंगे वायरस को। तो वैक्सीनेशन इज द ओनली आंसर टू फाइट कोविड-19 वायरस। ये पूरे जग जाहिर हो गया। हमें अमेरिका में भी जब कोविड-19 के लॉकडाउन खुले हैं, या इंग्लैंड में भी खुले हैं, उन्होंने 36 से 38% जनता को कोरोना से वैक्सीनेट कर दिया है फर्स्ट डोज से। जो हमारे यहाँ कोविशील्ड आ रही है, वो जाइडस की वैक्सीन है, वही अमेरिका में भी लग रही है। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि दोनों में से कौन बेहतर है। मैं कहता हूं दोनों बेहतर हैं, दोनों बहुत अच्छे वैक्सीन है, दोनों में कोई बड़ी फर्क नहीं है। दोनों में से कोई भी आपको मिले, वो वैक्सीन वही काम करेगी, उसमें कुछ भी सोचने की नहीं है। वैक्सीन जब आपकी बारी आए तो जरूर लगवाएं। और भारत सरकार का अभी नया निर्णय है, जिसमें 1 मई से सभी को वैक्सीन, 18 वर्ष से ऊपर वालों को सबको वैक्सीन लगेगा। और कोविन पोर्टल होता है, COWIN पोर्टल, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का या वेबसाइट है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। उससे आप अपने आप को रजिस्टर करवाएं और अपने जगह पर, जहां पर आपको बुलाया जाए, वहां पर जा करके वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन ही है जो कि आपको बचाव करेगा। और वैक्सीन के बाद भी हमें ये बात को याद रखना होगा कि वैक्सीन जब हम पहला डोज मिला तो कुछ बनाए हमने सेल्स, 4 हफ्ते बाद दूसरा डोज मिला। क्यों 4 हफ्ते हम दे रहे हैं दूसरे डोज में? क्योंकि अगर हम पहला और दूसरा दोनों साथ साथ दे देंगे तो ये इतना खतरनाक वायरस है कि वो हमें इन्फेक्ट कर देगा। ये सारे रिसर्च होते हैं, अरबों रुपए खर्च होता है, तब जाकर के ये पॉलिसीज डिसाइड होती हैं। इसलिए इन पॉलिसीज पे कोई भी डाउट मत करें। मैं सभी से निवेदन करता हूँ, 4-6 हफ्ते का वेट करें, पहले डोज के बाद दूसरी डोज लगवाएं, और उसके फिर 4 हफ्ते बाद आपका शरीर बहुत हद तक इम्यून हो जाएगा। लेकिन फिर भी वैक्सीन का ये मतलब नहीं होता है कि आपको बीमारी नहीं होगी। इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन, इन सब की वैक्सीन सबको लगती है, लेकिन बीमारी भी होती है। लेकिन बीमारी बहुत कम होगी, हॉस्पिटलाइजेशन रेट बिल्कुल कम होगा, आईसीयू रेट बहुत ही कम होगा, वेंटिलेटर रेट ऊपर वाले की मदद से बिल्कुल ना होगा। तो वैक्सीन ही एक अल्टीमेट उपाय है। लेकिन जब तक ये आप समझिए कि हमारे देश की आबादी है 125 करोड़, 125 करोड़ व्यक्तियों को वैक्सीन लगाने में, पल्स पोलियो में हमें 5 साल लग गए थे। तो हमें वैक्सीनेशन का, मास वैक्सीनेशन भी करेंगे तो उसमें समय लगेगा। इसलिए
तब तक के लिए हमारा काम है कि हम N95 मास्क को पहने, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, 6 फीट की दूरी बना करके रखें, मास्क की जरूरत को समझें, मास्क पहने, कहीं पे बेवजह भीड़ ना लगाएं, कहीं पर कोई भी अस्पताल में बेवजह ना जाएं, एप्रीहेंसिव नहीं हों, खुश रहें। ये भी वक्त है, ये गुजर जाएगा, इसलिए खुश रहें और कोरोना से बचने की उपाय करें। कोरोना को ना हल्के में लें कि कुछ नहीं है। इस तरह से मैं 2 तरह के लोगों को मिलता हूँ, एक तो जो सोचता है कि कुछ नहीं है और दूसरा सोचता है कि बहुत कुछ है। तो हमें मध्यम मार्ग अपनाना है, ना तो उसको इस तरह से करना है कि वो कुछ भी नहीं है और हम मास्क नहीं पहन रहे हैं, कोई प्रोटोकॉल नहीं मेंटेन कर रहे हैं, वो भी गलत है। और ना ही ऐसा हमें बनना है कि हम बिल्कुल ही अब जिंदा रहना ही हमारे लिए मुश्किल हो गया, हम इतना ही मानसिक परवेश में चले गए, इतना ही हमें मानसिक डिप्रेशन हो रहा है। कई डिप्रेशन के केसेस में देख रहा हूँ। तो इतना भी नहीं परेशान होना है, जो होना है वो होगा, जिंदगी है, जीना इसी का नाम है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।